नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग कहते हैं, बहुत ही पुराना जो कहावत है, अहिंसा परमो धर्म, जिसे महात्मा गांधी ने भी कहा, भगवान महावीर ने भी कहा, और हमारे जो वेदास है, उपनिषद है, उसमें भी ये चीज जिक्र है। तो हमें समझना होगा कि अहिंसा जो है वो फिजिकल लेवल की बात नहीं हो रही है, वो स्पिरिचुअल लेवल की बात हो रही है। वो आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे कितने लोग हैं जो कि दूसरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत सोच रहे हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो नहीं चाह रहे दूसरे को देखना, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हिंसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बंधे हुए हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, इसलिए वो हिंसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो चीज अहिंसा कहलाएगा? नहीं, वो चीज अहिंसा नहीं है, वो हिंसा है। क्योंकि मन का जो भाव है वो क्या है? हिंसक है। मन का भाव जो है वो हिंसा है। दूसरे के बारे में हम गलत सोच रहे हैं, उसको चाह रहे हैं मर जाए, मार दे, उसे ईर्ष्या है उसके लिए, लेकिन सिर्फ हाथ बंधा हुआ है रूल्स रेगुलेशंस के कारण। तो ये हिंसा है। तो कार्य का जो मेन जो महत्व है वो क्या है? उसके इंटेंशन में, उसके भाव में, किस भाव से आप कार्य कर रहे हो, वही क्या है? उसका मेन फैक्टर है उसका, कि वो सही है या गलत है। तो यहां पे आपका भाव क्या है? हिंसक है। आप दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हो। आप भले ही आपका जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हो, हिंसक आपका नहीं, क्योंकि बंधे हुए हो। इसीलिए क्या है, आप बोलोगे कि मैं हिंसा तो नहीं किया, लेकिन आप हिंसा किए, आप अधर्म ही किए, आप दूसरे के बारे में गलत ही सोच रहे हो। आप स्वार्थी मन आपका है, आप अच्छा नहीं सोच रहे हो दूसरे का। तो जब आप अच्छा नहीं सोच रहे हो दूसरे का, तो आप स्वार्थी मन है, और स्वार्थपन ही अधर्म है। जब तक स्वार्थीपन है तब तक क्या? अधर्म है। क्योंकि स्वार्थपन ही क्या है? आपको बॉन्डेज में रखा हुआ है, क्योंकि आपको बता रहा है, इन्फोर्स कर रहा है बार बार कि आप बॉडी हो, आप बॉन्डेज में हो। आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा वो चीज कि आप बॉडी हो। जितना ज्यादा स्वार्थी है आदमी, उतना ही वो क्या है? अधर्म पे है। वो क्या है? दुखी है, पीड़ा में है, कष्ट में, सफरिंग में। लेकिन अगर मन में हमें दूसरे के लिए क्या है? अच्छाई है, उसके बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं, मेरा इंटेंशन उसको सही रास्ता दिखाना है, सही करना है, उसके लिए ईर्ष्या नहीं है, उसके लिए द्वेष नहीं है। मन क्या है? साफ है। भाव क्या है? प्योर है, इंटेंशन प्योर है। लेकिन हम क्या है? उसको जगाना चाह रहे हैं, उसको हम सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। वो गलत रास्ते पे है कोई आदमी, उसको हम सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। तो उसको हम अगर उसमें हम हिंसा, हम फिजिकल लेवल पे कुछ करते भी हैं, लेकिन मन क्या, भाव क्या? उसको सही रास्ता दिखाना। उस भाव से वो कार्य, अगर हम हिंसा भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मन क्या है? मन साफ है, मन प्योर है, तो क्या है? वो अहिंसा ही है। जिस तरह डॉक्टर है, कोई डॉक्टर क्या करता है? उसका मन क्या है? भाव क्या है? कि पेशेंट का ऑपरेशन क्या है? सक्सेसफुल हो जाए, उसका घाव जो उसका पीड़ा है वो हट जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और उस भाव से वो ऑपरेशन करता है। तो ऑपरेशन क्या है? खून निकाल रहा, तो हिंसा ही हुआ फिजिकल लेवल पे। लेकिन अगर हम बात करें उसको
मन के भाव से अगर बात करें तो क्या है वो अहिंसा है, क्योंकि मन का भाव क्या प्योर है, प्योर इंटेंशन है, उसको हम सही करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रेम है, केयर है, तो केयरिंग भाव से हम कर रहे हैं वो चीज कार्य, तो क्या है अहिंसा है। जैसे कोई गुरु है या पेरेंट्स बच्चे को अगर केयरिंग भाव से उसको मार रहा है, मारता है अगर केयरिंग भाव से कि वो सुधर जाए, ठीक हो जाए, जगाने के रूप से, तो वो सही है, वो अहिंसा है। एक ही कार्य वो क्या है, एक सही भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है और धर्म भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे महाभारत में दोनों तरफ से लड़ाई हो रहा था, कौरव से भी और पांडव से भी। दोनों क्या है, फिजिकल लेवल पे हम क्या कर रहे थे, लोग दोनों हिंसा ही कर रहे थे, एक दूसरे को मार ही रहे थे। लेकिन एक जो पार्टी था वो क्या है, उसको हम लोग कहेंगे वो हिंसक था, और एक पार्टी क्या अहिंसा में आ जाए। क्यों? अर्जुन भी मार रहा था, दुर्योधन भी मार रहा था, लेकिन अर्जुन जो है वो ज्ञान में मार रहा था। वो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कृष्ण से जब ज्ञान मिल गया उसे, तो आत्मबोध के बाद वो क्या है कार्य कर रहा था। उस कार्य में उसका अपना स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा था, वो जगाने के लिए काम कर रहा था, वो दुर्योधन को जगाने के लिए काम कर रहा था। वो दुर्योधन क्या था, अधर्म के मार्ग पे चल रहा था, वो पूरा क्या स्वार्थपन था उसके अंदर, तो उसको जगाने के लिए क्या है वो कार्य कर रहा था अर्जुन। तो जो भी इस भाव से कार्य कर रहा था, बाहर क्या हिंसा ही था, लेकिन क्या वो धर्म पे था, क्योंकि अंदर क्या उसके लिए क्रोध नहीं था, उसके लिए उसको दुश्मनी नहीं था, उसके लिए उसको बुरा नहीं सोच रहा था। तो अंदर क्या था, उसके लिए अहिंसा था। मन के लेवल पे क्या था, अहिंसा था, निस्वार्थपन था, स्वार्थीपन नहीं था। उसीलिए क्या है वो धर्म पे था, वो अहिंसा था। वो हिंसा फिजिकल लेवल पे कर भी रहा था, लेकिन वो किस में आएगा, वो अहिंसा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो धर्म कहलाएगा। वही दूसरी ओर जो दुर्योधन था, दुर्योधन का क्या मन क्या था, उसका कपटी था। वो चाह रहा था कि अर्जुन को मैं मार दूं, उसके लिए अंदर क्या था, उस क्रोध था, ईर्ष्या था, उसका मन जो भाव जो था उसका, वो क्या चाह रहा था कि सबको मैं मार दूं, सब कुछ मैं हड़प लूं, दूसरे को झुका दूं। अहंकार था, मन जो उसका भाव था वो अहंकार से भरा हुआ था। वही क्या था, हिंसक था। तो अंदर भी हिंसक था वो, बाहर भी वो हिंसक ही कार्य किया। तो वो क्या था, वो हिंसा ही था, वो अधर्म था। तो अहिंसा कोई बोलता है तो वो ये नहीं कहेंगे उसको कमजोरी नहीं है, वो सबसे ज्यादा क्या है, वो बड़प्पन है, वो सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। अहिंसा अगर कोई समझ ले सही ढंग से तो वो ज्ञान मिल गया उसे, तभी वो समझ सकता है। अज्ञानता में आप अहिंसा को आप क्या कायरता समझ जाओगे। कितने लोग अहिंसा को कायरता समझ जाते हैं, लेकिन अहिंसा जो है कायर का नहीं है अस्त्र। वो क्या है, जो सबसे बड़ा है उसी का वो अस्त्र है। गांधी जी को लोग बोलते हैं कि वो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन वो गीता के भी पुजारी थे। तो गीता में जो है, महाभारत में क्या है, सिर्फ नरसंहार हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कैसे वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान के रूप में वो अहिंसा को देख रहे हैं, वो ज्ञान के रूप में उसको समझ रहे हैं। कितने लोग जो है क्या है, सिर्फ समझते हैं कि मैं फिजिकल लेवल पे किसी को नहीं मारा ना, मैं उसको कुछ गलत नहीं किया ना, गलत नहीं मारा उसको, मैंने ना काटा। हाँ, अंदर में उसके बारे में सोच रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, मैं हिंसा नहीं हूँ, मैं हिंसा नहीं काम कर रहा हूँ, हिंसा मैं नहीं हूँ, मैं तो सही मार्ग पे हूँ, मैं तो धर्म कर रहा हूँ। आप बाहर से कितना भी आडंबर कर लो, कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, बहुत अच्छा हो आप बाहर फिजिकल लेवल पे, लेकिन अंदर आपका जो है वो हिंसक ही प्रवृत्ति है, दूसरे के बारे में ईर्ष्या है, दूसरे को आप खराब सोच रहे हो।
आपके मन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लिए दुर्भावना है। और बाहर से आप बहुत अच्छे पुजारी बन के घूम रहे हो, माला लेके और घंटी बजा रहे हो और बहुत ही दिखा रहे हो कि मैं बहुत ही सभ्य हूं, लेकिन अंदर अंदर क्या, मन ही मन क्या है, दूसरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत सोच रहे हो। तो क्या वो हिंसा है। आप वो काम फिजिकल लेवल पे नहीं भी कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, आपके मन के लेवल पे वो काम हो रहा है, वो अधर्म है, वो हिंसा है। जो सही है, जो ज्ञानी है, वो क्या है, अंदर उसका प्योर है। बाहर पे जो कार्य कर रहा है वो समय के अनुसार जो है वो कार्य करेगा, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, केयरिंग रहेगा। क्योंकि वो ज्ञानी क्या है, वो स्वार्थ मन से कुछ काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी क्या पूर्णता है, वो पूर्ण हो गया है, टोटल है, कंप्लीट है। उसको कुछ पाने के लिए जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आत्मज्ञानी हो गया, वो उस सत्ता का ज्ञान हो गया उसे, जो पूर्ण है, जो कंप्लीट है, जो टोटल है, उसमें ही उसका मन जो स्थित हो गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, जिसका न आदि है न अंत है, जो पूर्ण है, उसमें उसका मन क्या स्थित हो गया है कि वो है, दैट तो कंप्लीट है। तो उसको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो भी वो कर रहा है भौतिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, वो दूसरे को जगाने के लिए कर रहा है। उसमें वो अगर फिजिकल लेवल पे अगर वो हिंसा भी कर रहा है तो वो क्या है, वो अहिंसा है, वो धर्म है। क्योंकि भाव क्या है, भाव प्योर है, भाव में कुछ अशुद्धता नहीं है, भाव में स्वार्थपन नहीं है। तो भाव अगर निस्वार्थ है तो बाहर कोई भी कार्य क्या है, वो अहिंसा है, वो धर्म है। तो लोग यहाँ पे भटक जाते हैं, लोग यहाँ पे अहिंसा को समझते हैं, गलत समझते हैं। जैसे कोई आदमी मुझे मारा तो मैं क्या करूं, मैं भाग जाऊं तो क्या है, वो उसको लोग बोलेंगे अहिंसा किया नहीं, और अंदर अंदर बहुत सोच रहा है उसको मार देता, मैं कमजोरी हुआ। फिर अगर जरूरत पड़े तो मैं उसको ठीक करने के, अगर वो बात से नहीं समझ रहा है तो ठीक करने के लिए अगर मैं भी उसे लड़ता भी हूं। जो ज्ञानी है वो लड़ते लड़ते मर भी जाएगा, लेकिन वो हारेगा नहीं। ज्ञानी को हराया नहीं जा सकता है, तो कायर है ही नहीं। सबसे पहली बात कि समझना जरूरी है कि ज्ञानी को हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जीतने के लिए खेलता ही नहीं है, क्योंकि वो अजय है, उसे कुछ पाना ही नहीं है। हारता कौन है, जिसे कुछ पाना है, लेकिन ज्ञानी को कुछ पाना ही नहीं है। तो ज्ञानी को हराना ही मुश्किल है, उसको हरा ही नहीं जा सकता, कोई भी कीमत पे हराया नहीं जा सकता। तो कृष्ण जो उस पक्ष पे जो थे उसको हरा ही नहीं जा सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ज्ञान से खेल रहे थे और अर्जुन को भी वो ज्ञान दे दिए थे, तो फिर वो असंभव था हारना। तो दूसरे को क्या करते हैं, वो उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, उस लेवल तक वो इतने बड़े हैं। ज्ञानी मतलब क्या है, सुप्रीम, उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। तो वो जीतने के लिए, कुछ पाने के लिए खेलता ही नहीं है, वो दूसरे को हेल्प करता है कि वो उसको अचीव कर ले। तो उस भाव से वो काम करता है। तो जो सही में जो अहिंसा पालन करता है वो ज्ञानी ही करता है, ज्ञानी ही जस्टिफाई कर सकता है अहिंसा को। उसके मन क्या, उसका मन भाव क्या रहेगा, उसका प्योर रहेगा। वो तो बुज़दिल है, जो हमको कोई मारा और हम भाग गए और अंदर अंदर उसके बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं। हम इसलिए भाग गए क्योंकि हम कमजोर थे। तो ये क्या है, ये हिंसा हुआ, ये डरपोक हुआ। ये हम बाहर से हिंसा नहीं किए, लेकिन अंदर से क्या है, हिंसा कर रहे हैं। और ये बुज़दिल है, ये कमजोरी है। इसके बारे में गांधी जी नहीं बोल रहे हैं कि ये करने के लिए, इसके बारे में महावीर नहीं बोल रहे हैं, इसके बारे में कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि ये अहिंसा हुआ। ये तो कमजोरी हुआ। अहिंसा मतलब क्या है, मन का जो स्ट्रेंथ है,
कि आप बड़े हो, आपसे बड़ा कोई है नहीं, तो आप दूसरे के बारे में कैसे गलत सोच सकते हो? दूसरा क्या है, जिसका लेवल, जो माइंड जिसका कम है, वो हिंसा में सोच रहा है, तो आप उसको ही माफ कर रहे हो। अंदर से आप उसके लिए भी, आप क्या है, आपको सिंपैथी है, आप उसको माफ कर रहे हो। उसलिए कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि हे तुम शुद्ध हो, हे अर्जुन, तुम्हें कोई पाप नहीं है, तुमने कोई पाप नहीं किया है। क्योंकि वो जानते हैं, वो जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लिए, वो जान रहे हैं कि वो सब क्या है, लेवल ऑफ अवेयरनेस, उस लेवल ऑफ अवेयरनेस में कोई भी रहेगा तो वही काम करेगा। वो नहीं कर रहा है, उसका अवेयरनेस कर रहा है, तो वो उसके लिए तो सब माफ, अंदर से वो सबको माफ किए हुए, उसको कोई द्वेष नहीं है किसी से। जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो वो सबसे बड़ा हो गया, उससे बड़ा कोई नहीं है, तो फिर उसको किसी से कंपटीशन है ही नहीं। तो अंदर से वो सबके लिए क्या है, सही भाव ही सोच रहा है। और अगर वो काम कर रहा है, किसी को मार भी रहा है, किसी को कुछ डांट भी रहा है बाहर से, तो बाहर से है, सिर्फ और सिर्फ उसको जगाने के लिए, जो सही रास्ते पे आ जाए कि भाई वो गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम, वहां पे दर्द है, चोट है, तुम सही आ जाओ। पहले तो बात से बताएगा, बात से नहीं समझेगा तो उसको सही से बताएगा, जो फिजिकल लेवल पे कर सकता है वो करेगा वो। लेकिन वो उसको हराया नहीं जा सकता, ज्ञानी को हराया नहीं जा सकता। ज्ञानी प्राण दे देगा लेकिन वो हारेगा नहीं, हार नहीं सकता। वो अजय है और वो अहिंसा पे ही चलेगा, वो धर्म पे ही चलेगा। अहिंसा बहुत ही मजबूत हौसले वाले के लिए हो, जो बहुत ही बड़ा है। कितने लोग जो बुज़दिल है वो अहिंसा को बताते हैं, अरे गांधी जी ने बोला अहिंसा, मैं तो नहीं लड़ा, गांधी जी बहुत ये बोल रहे अहिंसा के बारे में प्रचार किए, मैं तो अहिंसा पे चलने वाला आदमी हूं। लेकिन वो आडंबर है, अगर वो उसके मन में हिंसा है, अब बाहर में सिर्फ छिपाए हुए है, कायरपंथा को छिपाए हुए है। अहिंसा क्या है? कायरपंथा भी कितने लोग हैं जो उसको छिपाते हैं, अहिंसा के रूप में दिखाते हैं कि मैं तो भाई गांधीवादी हूं, मैं तो हिंसा करता नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया उसको। तो ये तो सिर्फ छिपाने के लिए हुआ, कमजोरी छिपाने के लिए। मन में बहुत हिंसा है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए हम बता दिए उसको कि मैं तो अहिंसावादी हूँ, मैं तो गांधीवादी हूँ, मैं तो महावीर जैन का मैं पुजारी हूँ। तो ये तो कमजोरी हुआ, इससे ना आपका भला हो रहा है ना दूसरे का भला हो रहा है। अहिंसा मतलब कि मन में आपको किसी के लिए भी द्वेष नहीं। आप जानते हो कि सभी लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या है, वो उसके बगैर कुछ नहीं हो रहा है। गॉड विल्स, गॉड मतलब जो एग्जिस्टेंस का, जो सोर्स का जो है, वही सब कुछ करवा रहा है। सब जितने भी चीज है, वस्तु है या जीव है, उसी का मैनिफेस्टेशन है, उसी के रूप में अलग अलग उसका अवेयरनेस लेवल है, वही कर रहा है। अवेयरनेस लेवल जो डार्कनेस में है वो क्या है, वो गलत ही करेगा। तो वो उसका दोष नहीं है, वो डार्कनेस का दोष है। तो डार्कनेस की अवस्था में वो जो काम कर रहा है वो गलत ही करेगा। जो बेहोशी में जो काम हो रहा है वो सही कैसे हो सकता है? जो होश में आ गया वही ना सही काम कर सकता है। तो जो होश में आ गए हैं वो क्या, अहिंसा में आ गए, वो अहिंसा करेंगे, मन उनका अहिंसा हो गया, धर्म हो गया। तो वो जान गए हैं कि वो बेहोशी में कोई कर रहा है, तो अंदर से उसके लिए माफी है। लेकिन वो काम करेंगे, बाहर जो भी स्थिति होगा उसके अनुसार वो काम करेंगे। क्यों? केयरिंग भाव से, कि सामने वाले को भी हम जगा दें, सामने वाले को भी अचीव करा दें उस स्टेट को। उसको बताएं भाई तुम गलत जा रहे हो, तुम स्वार्थमन तुम्हारा है, तुम ऐसे करोगे तुम्हें दुख ही पहुंचेगा, तुम अपने आप को गलत रास्ते पे जा रहे हो, इससे कोई दूसरा नहीं, तुम ही इससे क्या हो, ठगे जाओगे।
तो इसलिए वो इस भाव से वो काम करेंगे, अंदर से उनका प्योरिटी रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है ये चीज, अहिंसा जो है। अहिंसा ही परमो धर्म, धर्म सही में अगर बोला जाए तो अहिंसा ही धर्म है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जो इसको समझ गया वो क्या है, वो ज्ञानी हो गया। फिर उसको और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, वो अल्टीमेट को समझ लिया। फिर जो सत्य को समझ लेगा वही इसको समझ सकता है सही रूप से। तो यही है। बाकी आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।